हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम चलेंगे मध्य प्रदेश के सतना जिले में, जहां त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है ज्ञान की देवी मां शारदा। यह उन ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है जो 52 शक्तिपीठों में शुमार है। लगभग 163 सीढ़ियां चढ़ने के बाद देवी मां के दर्शन होते हैं। यहाँ की प्रकृति का सुंदर रूप और साथ ही साथ मां शारदा की उपस्थिति एक सुखद अनुभव कराती है। यहाँ विराजित मां शारदा को मैहर वाली माता के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मैहर का अर्थ माता के हार से लिया जाता है। दरअसल माता सती के अंग व आभूषण जहाँ जहाँ गिरे उस जगह को शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, और उन्हीं में से एक है मैहर वाली माता, जहाँ माता सती के हार गिरे होने की मान्यता है और इन्हीं कारणों से इसका नाम मैहर पड़ा है। यहाँ माता रानी की 3 बार आरती और 9 प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं। मैहर में नवरात्र के अवसर पर प्रतिवर्ष मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आप सभी ने आल्हा उदल की कहानी तो सुनी ही होगी, जिनका संबंध भी इस मैहर के मंदिर से जुड़ा हुआ है। आल्हा व उदल 2 भाई थे, जिनका जन्म महोबा में हुआ था और महोबा के राजा परमार के सेनापति थे, और इन वीर सेनापतियों ने पृथ्वीराज चौहान के साथ भी युद्ध किया था। आल्हा व उदल मां शारदा के अनन्य भक्त थे। आल्हा ने 12 वर्षों तक माता की भक्ति में तपस्या किया और अपना शीश काटकर माता को अर्पित कर दिया, जिससे मां शारदा उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन दिया, जीवन दान दिया और अमर होने का वरदान भी दिया। और कहा जाता है आल्हा आज भी अमर है। और इस मंदिर में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आल्हा पूजा करते हैं। प्रतिदिन पुजारीगण जब मंदिर का द्वार खोलते हैं तो उन्हें पहले से ही पूजा की हुई मिलती है, जो कि आल्हा के अमर होने के साथ साथ माता रानी की पहली पूजा उनके हाथों होने का प्रमाण देती है। पौराणिक कथा के अनुसार 200 वर्ष पूर्व मैहर में राजा दुर्जन सिंह जुदेव नाम के राजा का शासन था। उन्हीं के राज्य में एक चरवाहा गाय चराने जंगल में जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी गायों के साथ एक और सुनहरी गाय कहीं से आ गई और शाम होते ही वह चली गई। दूसरे दिन भी चरवाहे ने देखा वह गाय उसके गायों के साथ है। तब उसने निर्णय लिया कि शाम होते ही जब गाय वापस जाएगी तब उसके पीछे पीछे वह भी जाएगा, और उसने ऐसा ही किया। तब उसने देखा कि वह गाय पहाड़ी की चोटी में स्थित गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। वह चरवाहा द्वार पर ही बैठ गया। उसे वहां एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब चरवाहे ने बूढ़ी माँ से कहा, माई, मैं आपके गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ दे दो। बूढ़ी माँ ने चरवाहे को जौ के दाने की एक पोटली दी और कहा, अब तुम इस जंगल में अकेले ना आया करो। चरवाहा बोला, माता, मेरा तो काम ही है जंगल में गायों को चराना, लेकिन आप इस जंगल में अकेली रहती हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, ये जंगल ऊंचा पहाड़ ही मेरा घर है, मैं यहीं निवास करती हूँ। इतना कहकर वह गायब हो गई। चरवाहा घर जाकर पोटली खोलकर देखा, जिसमें जौ की जगह सोना चांदी चमक रहे थे। चरवाहा सुबह राजा के दरबार में गया और अपनी आप बीती बताई, जिसे सुनकर राजा दूसरी सुबह वहां जाने का निर्णय लिया। और उसी रात्रि राजा को स्वप्न में चरवाहे द्वारा बताए गए बूढ़ी माँ के दर्शन हुए और आभास हुआ कि वह आदिशक्ति माँ शारदा है, और स्वप्न में राजा को वहां मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया और राजा ने मूर्ति की स्थापना करवाई। वर्तमान में प्रकृति की सुंदरता के साथ यहाँ विशाल मंदिर है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही भारत के मंदिर, पौराणिक कथा, संस्कृति के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री महाकाल।